अच्छा जी, अब सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दैट इफ कैन इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो द रिएक्शन आर ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब हमने बात की थी कि जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के आपस में कोलिजन की वजह से होते हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच द मॉलिक्यूल कोलाइड डिपेंड अपॉन देयर कंसंट्रेशन। अब कितनी कोलिजन होगी दैट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। अगर 50 मॉलिक्यूल हैं तो 50 मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, उनकी कोलिजन कम होगी। अगर 50 जगह वहाँ पे 100 मॉलिक्यूल यूज़ कर लें, कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो वहाँ पर कोलिजन भी ज़्यादा होंगे। जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी उनमें इफेक्टिव होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। द मोर क्राउडेड द मॉलिक्यूल आर मोर लाइकली टू आर दे आर कोलाइड। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा कोलिजन होंगी हमारे पास, तो ज़्यादा कोलिजन होंगे तो उनमें इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, Thus an increase in the concentration of reactant will result in the corresponding increase in the reaction rate। जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उनका रिएक्शन रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होंगी। While decrease in the concentration will have the reverse effect। For example, combustion that occurs slowly in air 21% will occur more rapidly in pure oxygen। मतलब अगर आप यहाँ पे बाहर जला रहे हो लकड़ी को, तो यहाँ पर एयर में चूँकि जो ऑक्सीजन होती है 21% होती है, लेकिन अगर आप उसी प्रोसेस को एक बंद कमरे में करो वहाँ पर प्योर ऑक्सीजन हो, या किसी कंटेनर में कर दो जहाँ पर प्योर ऑक्सीजन हो, तो वहाँ पर लकड़ी ज़्यादा जल्दी जलेगी। अगर कंबस्टन है वो तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, एयर में कम होती है तो वो जलती है हमारे सामने जो प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी प्रोसेस को प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करो तो वो प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है सिमिलरली लाइमस्टोन, ये चूना हमारे पास जो चूने का पत्थर होता है, रिएक्ट विद डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट डिफरेंट रेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर कंसनट्रेशन डिफरेंट कर दी जाए तो उसका जो रिएक्शन है का रेट है वो भी डिफरेंट हो जाता है। अगर कम हो कंसनट्रेशन एसिड की तो स्लो रेट होता है, अगर ज़्यादा हो कंसनट्रेशन तो उसका फिर रेट भी ज़्यादा हो जाता है। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एयर कंसनट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। मतलब अगर गैसेस और रिएक्टेंट हों तो उनकी जो कंसनट्रेशन है, हम लोगों ने बात की, वो प्रेशर की तरह प्रेशर के फॉर्म में मालूम करते होते हैं, तो हम उनका प्रेशर इंक्रीज़ करके उनकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देते होते हैं। देयर फॉर मिक्सचर ऑफ H2 एंड Cl2, दोनों गैसेज हैं, will react twice as fast if the partial pressure of H2 and Cl2 इंक्रीज फ्राम 0.5 to 1.0। अगर आप उनकी कंसनट्रेशन डबल कर देते हो, हाइड्रोजन क्लोरीन की 0.5 से 1 कर देते हो, तो उनका जो रेट है वो भी डबल हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन, बाय डबलिंग द कंसनट्रेशन। एटमॉस्फेयर इन द प्रेशर प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ द अदर कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसनट्रेशन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी इजीली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग गैसियस रिएक्शन। NO + 2H2, दो गैसेज हैं, जब आपस में करती हैं रिएक्शन तो वाटर + N2 गैस बनती है। होता क्या है, इन दिस रिएक्शन 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 2 मोल इसके एंड 4 मोल ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्म 3 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सो द प्रेशर ड्रॉप टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। देखो 4 मोल रिएक्शन करते हैं आपस में, तो बनते कितने हैं, 2 और 3 मोल बनते हैं। मतलब ज़्यादा मोल होंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, कम मोल होंगे तो कम प्रेशर होगा। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये रिएक्शन जा रहा होता है। ठीक है, टेक ड्यूरिंग प्लेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन NO and H2 एट 800 डिग्री सेल्सियस आर studied by nothing the change in pressure। The following table has been obtained experimentally from the observation। देखो NO2 की कंसनट्रेशन जब 0.006 मोल थी, H2 कितनी थी, तो रेट 0.025 था। कंसनट्रेशन इसकी डबल की, सिर्फ हाइड्रोजन की, उसकी सेम रखी तो रेट उसका डबल हो गया। ठीक है, इसकी सेम इसकी ट्रिपल की, उसका ट्रिपल हो गया। 0.25 से 0.50 0.75, मतलब सिर्फ H2 की कंसनट्रेशन बढ़ाने से रेट डबल होता जा रहा है। ठीक है, अब NO2 की बात करते हैं, जब इसकी 0.01 लेगी और इसकी 0.09 लेगी, इसकी सेम रखेगी, इसकी हमने न्यू ली कंसनट्रेशन 0.001 थी, इसकी 0.09 थी, इसका रेट ये था 0.0063 था। जब हमने इसकी डबल की, इसकी सेम रखी वहाँ पर, मतलब जब इसकी डबल करते थे हाइड्रोजन की तो ये डबल होता था। अब इसके लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं, जब इसकी डबल की गई तो 6 × 2, ये डबल नहीं हुआ हमारे पास, ये डबल से भी बढ़ गया, डबल से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। जब ट्रिपल की तो ये उससे ट्रिपल से भी बढ़ गया हमारे पास। ठीक है, शो द रिजल्ट ऑफ 6 एक्सपेरिमेंट। इन द फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट कंसनट्रेशन ऑफ H2 इज इंक्रीज बाय डबलिंग सिंपली बाय कीपिंग द कंसनट्रेशन ऑफ NO कांस्टेंट। देखो हमने NO की तीनों में चेंज नहीं की, बल्कि यहाँ पे डबल करते गए, तो रेट बाय डबल होता गया। द रेट इज़ डबल एंड ट्रिपलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ H2, द रेट इज़ ट्रिपल। जब ट्रिपल की तो ट्रिपल हो गया। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H।
ठीक है। तो H की कंसनट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर इसकी 1 है तो इसकी भी सम रेट है, 2 है तो ये भी 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, मतलब जितनी H की होगी कंसनट्रेशन उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट हम कह दिया, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ H2। ठीक है, अब हम H2 को रखते हैं कांस्टेंट। बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NO द रेट इंक्रीज 4 टाइम एंड ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन NO2 द रेट इज़ इंक्रीज 9 टाइम। जो मैंने यहाँ बात की थी, जब आपने इसको डबल किया तो ये 4 टाइम बढ़ गया, जब ट्रिपल किया तो ये 8 टाइम बढ़ गया वहाँ। ठीक है, सो द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO। बात पहले पढ़ी है। देखो ना, NO2 की कट से डबल करने से ये 4 टाइम बढ़ता है, 4 टाइम करने से 8 टाइम बढ़ता है, मतलब अगर NO2 का जो इफेक्ट है ना वो उसका स्क्वायर इफेक्ट है, मतलब अगर डबल करोगे तो वो 4 गुना रेट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रेट है वो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब दोनों को सम कर देते हैं, तो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी 1 पावर की, इसकी 2 पावर के, तो जो ऑर्डर होगा हमारे पास इशू का वो 3 ऑर्डर होगा, 2 + 1 ऑर्डर होगा इसका। है द रिएक्शन इज 3rd ऑर्डर। द फाइनल क्वेश्चन इज द रेट लॉ, ये वाला रेट लॉ हमारे पास। फॉर दिस रिएक्शन इट शुड बी केप्ट इन माइंड रेट लॉ कैन नॉट बी प्रिडिक्टिव फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन। हमने बात की थी द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट help us to determine the order of reaction well. The possible mechanism consisting of the following step in the reaction as follow. NO plus H2 मिलकर वहाँ पे N2 plus H2O2 बनाते हैं। ठीक है, 2 मोल इसके, ये स्लो स्टेप है। फिर H2O2 H2 मिलकर वहाँ पे H2 बना देता है, पहला स्लो है तो वहाँ पे हमारे पास होगी। बात क्लियर। अब थर्ड आता है हमारे पास सरफेस रेट। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है जी। Increase surface area of reactant increase the possibility of the atom and molecule of reactant to come in contact with each other and the rate enhances। अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का ज़्यादा हो तो ज़्यादा जगह होगी रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन करना होता है ना, इफेक्टिवली करनी होती है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ चिपक जाएंगे, जितने रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे उतनी ज़्यादा बनेगी प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉयल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉडरेटली व्हेन वार्म, बट पाउडर एल्युमिनियम रिएक्ट रैपिडली विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 इज इवॉल्व विद द फ्रॉथिंग। ठीक है, फ्रॉथिंग जाग कहते हैं, सिंपल जाग की फॉर्म में, फ्रोथ जाग की फॉर्म कहते हैं। बेटा पाउडर फॉर्म एल्युमिनियम की फॉयल हो तो वो कहते हैं कि गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है बड़ी स्लोली, लेकिन जो एल्युमिनियम का पाउडर होता है वो ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी जल्दी से रिएक्शन करता है और फटाफट वहाँ पे H2 गैस बनती है विद फ्रोथ, मतलब जाग की फॉर्म में वहाँ बनती है। ठीक है, अब देखो पाउडर एल्युमिनियम जो है दोनों रिएक्टेंट सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है सरफेस एरिया का फ़र्क है। एल्युमिनियम फॉयल का सरफेस एरिया कम होता है एक पार्टिकल का, लेकिन अगर उस फॉयल को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एल्युमिनियम के छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, तो पार्टिकल चारों तरफ से कर सकते हैं रिएक्शन। लेकिन जब फॉयल की फॉर्म में थी या उनकी अपर सरफेस थी या बिलो सरफेस थी, ठीक है, लेकिन जब पाउडर फॉर्म में गए, पार्टिकल फॉर्म में गए, तो वो चारों तरफ से कर सकते रिएक्शन। सरफेस एरिया बढ़ने से देखो रिएक्शन का रेट भी बढ़ गया वहाँ पे हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट इन द पाउडर फॉर्म रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड मोर एफिशिएंटली देन इट्स बिग पीसीज। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास है, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, अगर पाउडर हो तो जल्दी करता रिएक्शन, अगर बड़े बड़े पीसीज हो तो बड़ा स्लोली करता रिएक्शन। सिमिलरली इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन हैविंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी। अब लाइट भी कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी इफेक्ट करती है। लाइट असल में है क्या, ये स्ट्रीम ऑफ फोटॉन होती है, फोटॉन के पार्टिकल्स होते हैं। अब फोटॉन क्या है, वो भी एनर्जी के पैकेट्स हैं। ठीक है, तो कितनी एनर्जी है, दैट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। व्हेन द रिएक्टेंट आर इरेडिएटेड द एनर्जी बिकम अवेलेबल टू देम एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इनहेंस। जब आप फोटॉन गिराते हो, लाइट गिराते हो किसी रिएक्टेंट के ऊपर, तो लाइट असल में एनर्जी की फॉर्म है, तो जब एनर्जी मिलती है रिएक्टेंट को तो वो जल्दी से रिएक्शन करके वहाँ पे रेट बढ़ा देते हैं। द रिएक्शन ऑफ CH4 एंड Cl रिक्वायर्स लाइट, हेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है। द रिएक्शन बिटवीन H2Cl2 एट ऑर्डिनरी प्रेशर इज नेग्लिजिबल एंड डार्कनेस, स्लो इन लाइट बट एक्सप्लोजिव इन सनलाइट। ठीक है, H2 एंड Cl2 जो होते हैं ना, वो उनका डार्कनेस में रिएक्शन नहीं होता, मिड लाइट डे लाइट में स्लो होता है, लेकिन सन लाइट में बाहर रख दिया जाए तो वो हमारे पास एक्सप्लोजिव होता है, हमारे पास इतना फास्ट हो जाए सिर्फ रोशनी की बेस पे।
Similarly, light is vital in photosynthesis and the rate is influenced by light. Photosynthesis काफ़ी बच्चे बायो वाले हो तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, लाइट ही होती है ना जो वाटर और CO2 का आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर देती है। लाइट ना हो तो वो रिएक्शन नहीं होता, तो मतलब लाइट जो है रेट को काफ़ी इफेक्ट करती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट कन्विंस अस दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बात की जा रही है, क्या होता है, तो कहते हैं कि जो कोलिजन थ्योरी हमने पढ़ी थी उसने में क्या बताया था कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कोलिजन अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। एनीथिंग दैट कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, जो चीज़ें कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकती हैं डेफिनेटली, और रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करेंगे। तो जो टेम्परेचर आप लोग जानते हो, टेम्परेचर मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी एनर्जी को बढ़ा देगा। जब एनर्जी बढ़ेगी तो उनके कोलिजन ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे तो उनकी हमारे पास प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे। फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव द मॉलिक्यूल must possess the activation energy and must be properly oriented. For nearly all chemical reaction, the activation energy is quite large, and the ordinary temperature very few molecules are moving fast enough to have this minimum energy. ठीक है, जो हमने बात की थी एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी वो पुल जो हमारे पास था उसको ब्रिज को पार करना होता है, लेकिन कहते हैं सब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी नहीं होती, कुछ के पास एनर्जी होती है, जिनके पास एनर्जी होती है वो तो क्लाइम कर जाते हैं, लेकिन बाकी क्लाइम नहीं कर पाते। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा कि उनको एनर्जी मिलेगी और वो भी क्लाइम करेंगे, इस तरीके से रेट वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, all the molecule of the reaction do not possess the same energy at a particular temperature. Most of the molecule will possess the average energy. Most के पास एवरेज एनर्जी होती है। A fraction of total molecule will have energy more than the energy. The fraction of molecule as indicated in shaded area. इनके पास बेटा हाई एनर्जी होती है। ठीक है, ज़्यादा के पास जो ऊपर है ना हमारे पास, इनके पास एवरेज एनर्जी होती है। As the temperature increases, the number of molecule in the fraction also increases. There happen a wider distribution of velocity. The curve at under temperature T2 has flattened. It shows that molecule have high energies have increased and those with the less energies have decreased. So the number of active collision increases and has the rate increases. देखो बेटा T1 इनिशियल टेम्परेचर है, ये ज़्यादा मॉलिक्यूल जो कर्व पर जा रही है एवरेज मॉलिक्यूल है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनके पास एनर्जी है। तो ये T1 जहाँ लिखा है ना, ये बेटा एवरेज के पास ज़्यादा एनर्जी है, और ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इनकी कितनी कंसनट्रेशन हमारे पास है, ये सिर्फ 20 है यहाँ पे कंसनट्रेशन। ठीक है, 20 मॉलिक्यूल है लेट्स सपोज T1 पे, लेकिन जब आप T2 कर देते हो, देखो ये जो कर्व है ये आगे तरफ जा रही है, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल। अब जब आगे जाते हैं ना, देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, लिखा हुआ है एनर्जी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जब आगे T2 दिया तो हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल हो गए, ऑलमोस्ट 30 मॉलिक्यूल हो गए। T1 पे 20 मॉलिक्यूल थे, T2 पे 30 मॉलिक्यूल हो गए वहाँ पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास हाई एनर्जी हो जाती है, एवरेज कम हो जाती है। क्लियर, रेट भी बढ़ जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज गैसेज इज रेज बाय 10 K, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विल एनर्जी मोर देन EA रफली डबल एंड सो द रिएक्शन आल्सो डबल। कहते हैं गैसीय मॉलिक्यूल के लेकर आप सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उनका रेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता होता है, लेकिन हर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता होता है, लाजमी नहीं। Arrhenius has studied the quantitative relationship between temperature and energy of activation and rate constant of the reaction. Arrhenius एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कस किया था, रिलेशन डिस्कस किया था बिटवीन रेट, टेम्परेचर एंड सॉरी बेटा टेम्परेचर, एनर्जी एक्टिवेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट मेरे पास के था, अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर आर्हेनियस ने स्टडी किया है। आर्हेनियस ने क्या स्टडी किया है हम अभी इस टॉपिक में देखते हैं। व्हाट इज़ स्टडी ऑफ आर्हेनियस, समझ लिया आपने क्या है, सिंपल सी इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि वो बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट जो हमारे पास के होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। द रेट कांस्टेंट K फॉर मैनी सिंपल रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी वेरी विद इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू A, ये है हमारे पास आर्हेनियस कांस्टेंट, ये सिंपल एंटी लॉग वाला जो लॉग वाला ये होता है, रेज टू पावर माइनस EA एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय RT। R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट एंड T इज़ दी सिंपल टेम्परेचर। सो K इज़ एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी। K देखो एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है, लेकिन ये माइनस में है बेटा। ठीक है, एंड टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के एक्सपोनेंटली रिलेटेड है K हमारे पास।
ठीक है। आर इज जनरल गैस कांस्टेंट एंड ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो मैंने बात की थी, बेस नेचुरल लॉगरिथम की बेस है। द इक्वेशन शो दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट। अब देखो एक्सपोनेंट फॉर्म में जो टी है वो नीचे है, ब्रैकेट बार के नीचे है, ठीक है, मतलब टी और के का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इन्वर्स है यहाँ पर। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट हाई एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी एक्सपोनेंट की फॉर्म में ना, और ये वैल्यू भी माइनस में, माइनस ई ए बाई के टी, ये देख याद रखिएगा, माइनस ई ए के साथ नहीं सिर्फ, ये पूरी वैल्यू के साथ है, माइनस ई ए बाई आर टी है जो, ठीक है। तो माइनस है, माइनस में जो चीज़ कम होती है वो असल में माइनस में जो चीज़, माइनस में अगर पावर, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कहाँ पे, ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन में, आई थिंक। तो अगर माइनस में, सॉरी आयनिक में वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम डिस्कस किया था। देखो माइनस में ई ए बाई के टी है, अगर पावर माइनस में हो तो वैल्यूज़ बहुत स्मॉल होती हैं, अगर माइनस में पावर बढ़ती जाए तो वैल्यूज़ और स्मॉल होती जाती हैं, अगर माइनस में पावर कम होती जाए तो वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पर देखो ये माइनस में पावर अगर टी बड़ा हो जाएगा तो ई आई बाई आर टी की वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी, कम होगी तो माइनस में जितनी वैल्यू कम होगी ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी, ऐसी बात है ना। जैसे मैं बात करते हैं -1 इज़ ग्रेटर देन -2, 10 की पावर -1 इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर -2, ऐसी बात है ना। तो टी बढ़ेगा तो माइनस की वैल्यूज़ कम होती जाएंगी, ई बाई के टी कम हो जाएंगी तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 की पावर -1 इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर -2, ठीक है। ये पता आप लोगों को कि ये आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस आगे ब्रैकेट में ई आई बाई आर टी, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से ई आई बाई आर टी की वैल्यू कम हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस में वैल्यू कम हो जाएगी, जब पावर्स माइनस में कम होती जाएँ तो मतलब के की वैल्यू बढ़ती जाएगी पास, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो के यहाँ पे कह लो डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इसके इन्वर्स रिलेशन में, ऊपर माइनस में ना, क्योंकि फिर इसके इन्वर्स रिलेशन में होगी। शो दैट द के इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट, इंक्रीज द हाई एक्टिवेशन एनर्जी लो द रेट कांस्टेंट, क्योंकि ई ए जो है वो इन्वर्स रिलेशन में, कैसे इन्वर्स में है, क्योंकि ई ए बढ़ेगा तो माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऊपर है ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, द फैक्टर ए इज़ कॉल्ड अरेनियस कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ए मैंने बात की थी कौन सा कांस्टेंट है, अरेनियस कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। द क्वेश्चन हेल्प अस टू डिटरमिन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन एज वेल एज the purpose. We take natural log of Arrhenius equation, we can express natural log, the base of natural log E and its value is 2.718.1, ठीक है। तो कहते हैं अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें तो थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है कि क्या थी, के इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ई, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई बाई आर टी। अगर इसका हम नेचुरल लॉग ले, हमारे पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए ई इंटू रेज टू पावर ई ए माइनस ई बाई आर टी। अगर नेचुरल लॉग को ओपन करते हो तो हमारे पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई, तो उसका प्लस हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, हमारे पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस माइनस ई ए बाई आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ई, ठीक है। लॉग ऑफ ई हमारे पास ये ई जो है ये नेचुरल लॉग की बेस है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1 हमारे पास होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर तो हमारे पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हो गया, क्या लोगे उन्होंने यहाँ पे प्लस का साइन खत्म कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे हो सकती है। अच्छा जी, आगे द इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये जो आप लोग ग्राफ नहीं बनाते, जो उस स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है। फ्रॉम द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ई ए स्लोप बताती है, कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग ऑफ बेस 10 वी मल्टीप्लाई द नेचुरल लॉग इन द टर्म 2.303। आप लोग सब जानते हो कि जब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 2.303 लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस 2.303 लॉग ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कर दिया प्लस का साइन, यहाँ पे उन्होंने डाला, मैंने कहा आपकी यहाँ पे डाल लीजिएगा प्लस का साइन, ठीक है।
तो सिंपल 2.63 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, उन्होंने जो बात की डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2.63, सिंपली यहाँ से कट कर दो आप लोग। log ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर 2.303 आर टी प्लस log ऑफ ए, हाँ उन्होंने डिवाइड किया, यहाँ से कटा नहीं है, सिंपली आप लोग डिवाइड कीजिए यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दो 2.33 से, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो इसका कट जाएगा, इसको कट जाएगा, इसका नीचे रह जाएगा, ठीक है, प्लस log ऑफ है, क्लियर। अब इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। इक्वेशन इज अगेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है, माइनस एम एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस सी है, ये बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मैथ वाले जो हों आप में वो बेहतर जानते होंगे अगर जो ज्योमेट्री पढ़ी है तो, ठीक है, दैट इज़ माइनस एम एक्स, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है। एम इस स्लोप को कहते होते हैं, सी इज़ इंटरसेप्ट जहाँ पे वो ये तोड़ रही होती है, क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन दिस इक्वेशन। रेट कांस्टेंट के इज डिपेंडेंट वेरिएबल, के डिपेंडेंट वेरिएबल, द अदर फैक्टर लाइक एक्टिवेशन एनर्जी आर एंड ए आर कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। टी टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप चेंज कैसे नहीं करते, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। के जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ई ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, आर भी तीनों कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है, फॉर गिवन रिएक्शन। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इनवर्स ऑफ टेम्परेचर 1/T ऑन एक्स एक्सिस एंड log ऑफ के ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये चूँकि माइनस में है ना हमारे पास माइनस एम एक्स, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको क्रॉस यहाँ पे करें। अगर प्लस में होता ना तो वो आई थिंक सो यहाँ से जाती, मुझे भी क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ से जाती, वो माइनस में है तो इसलिए वो यहाँ से शो कर रही है। और ग्राफ इज प्लॉटेड, द स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड विद अ नेगेटिव स्लोप, चूँकि ये नेगेटिव है ना तो ये नेगेटिव स्लोप से हमें मिलती है, वो नेगेटिव स्लोप। एक्चुअली ई ए बाई आर टी कॉन्स्टेंट है, a negative sign, so the straight line has two ends in the second and fourth quadrants। मैं तो जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होते हैं, इसी बात है ना। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके दो एंड हैं, क्योंकि नेगेटिव होने की वजह से। अगर वो प्लस होती तो आई थिंक सो उसके फर्स्ट एंड थर्ड में होता है ऐसे, ये सिंपल फर्स्ट में होता। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेजर्ड बाय टेकिंग द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल थीटा, ये जो एंगल बना रही है ये एंगल थीटा के जरिए आप लोग इसकी स्लोप मालूम कर सकते हो। विच इज़ द स्ट्रेट लाइन मेक विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ वो क्या बना रही है एंगल, आप उसके साथ वो थीटा एंगल है, आप उसके स्लोप मालूम कर सकते हैं उसकी, ठीक है। स्लोप ड्रा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेजर द थीटा एंगल, टेक tan थीटा विच इज स्लोप, द स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.30, हाँ ठीक है। ये इक्वेशन है बेटा, सिंपली आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303, तो स्लोप इज इक्वल, स्लोप की वैल्यू है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर, तो ई ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप, वहीं पर दो, इसको उठा के वहाँ ले जाओ, सॉरी इसको उठा के वहाँ ले जाओ, माइनस स्लोप इंटू 2.303 आर, ठीक है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर कांस्टेंट, आप इस तरीके से स्लोप की वैल्यू मालूम कर सकते हो। द स्ट्रेट लाइन ऑफ द डिफरेंस डिक्शन विल हैव द डिफरेंट स्लोप एंड डिफरेंट वैल्यू, द यूनिट ऑफ स्लोप आर इन केल्विन्स। स्लोप इज इक्वल टू जूल पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, हमारे पास जूल मोल कट के बस कल बजे के पीछे वहाँ पे इसके तरीके से निकाली हुई है, वहाँ से इसके निकाली हुई, ठीक है। ये हमारे पास थी सिंपल आर्हेनियस इक्वेशन। स्लोप की निकाली है वैल्यू जो किस पे डिपेंड करती है, माइनस ई ए बाई 2.303 आर, ठीक है। सिंपल इक्वेशन हमने देखिएगा एक बार आगे ना, पहले मुझे बता दीजिए कि मैं इसको ब्रीफली थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल भी मुझे आपने भेज देनी है लिख कर कि कैसे होती है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है कैटालाइसिस, कैटालिसिस या कैटालाइसिस, ठीक है। ये क्या होती है हम ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में।